हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री। तो जनरली आज मैं आपको समझाऊंगा साइकेट्री होता क्या है। देखिएगा, हर नर्सिंग के अंदर हर सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चीज होती है। बाकी हम सबको करना क्या है एज अ नर्स, हम सबका काम जो होता है वो पेशेंट की हेल्थ का होता है। क्या करने का भाई? पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने का, क्योंकि हम कहलाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आपके डॉक्टर्स भी आते हैं, आपके नर्सेज भी आते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, डीएमएलटी वाले होते हैं, वो सब मिलकर के आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। सब मिलकर के काम करते हैं हेल्थ को अचीव कराने का। किसको अचीव कराने का साथियों? हेल्थ को अचीव कराने का। हम साइकेट्री की तरफ चले उससे पहले मैं आपको समझाता हूं एक हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो देखो, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा था कि डब्ल्यूएचओ ने कहा था इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग and not merely absence of disease or infirmity। प्यारे साथियों, यहां समझिएगा कि हम किन लोगों को हेल्दी कह सकते हैं। हेल्थ किसको कहते हैं कि भाई कि ये एक इंसान को हम कहें कि हेल्दी। देखिएगा, समझिएगा, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि एक इंसान को अगर हेल्दी होना है उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना पड़ेगा, और ना कि सिर्फ डिजीज का एब्सेंट होना ही काफी नहीं होता। तो कहने की बात यह है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप रोज जिम जाते हैं, आप अच्छा खाते हैं पीते हैं, आपका शरीर तो बिल्कुल फिट है, माने कि आप फिजिकली तो फिट है, बट मेंटली तौर पे आप घर गए, घर पे घर वाले बोलते हैं नौकरी लग नहीं रही, तेरी नौकरी लग नहीं रही। तो ये चीज में आपको क्या होगी? टेंशन होगी। तो ऊपर से शरीर तो दिखने में तो स्वस्थ है, अंदर से आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो क्या आप हेल्दी है? नहीं है। दूसरा आपको मैं बताता हूं कि आप जिम भी जाते हैं, घर वाले कोई टेंशन भी नहीं देते, तो फिजिकली भी फिट है, आप मेंटली भी फिट है, बट आपके अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको लेते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, वो टेररिस्ट खाते पीते बादाम बादाम खाया, मेंटली प्रिपेयर्ड भी है, खुद का अच्छा सोचते हैं, बट जैसे सोसाइटी के अंदर जाएंगे वो दुनिया को मारने में लगे रहते हैं। चोर जो होते हैं वो चोर भी क्या करते हैं? अपने अच्छा सोचना, अपने लिए सोचते हैं बढ़िया, बट सोसाइटी के लिए बुरा सोचते हैं। तो याद रखिएगा, एक हेल्दी इंसान क्या होता है? एक हेल्दी इंसान जो शरीर से भी फिट हो, मेंटली भी, दिमाग से भी फिट हो और सोसाइटी वालों का भी भला सोचे, वही इंसान हेल्दी होता है। और मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ यही नहीं कह सकते कि कोई इंसान के अंदर बीमारी नहीं है। डिजीज का मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूं मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, बट मैं क्या टेंशन में रहता हूं, मैं अगर खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो क्या मैं हेल्दी हूं? सिर्फ यही काफी नहीं होता कि आप बीमारी से फ्री हैं, बट आपको बीमारी के फ्री होने के साथ साथ फिजिकली भी फिट होना चाहिए, दिमाग से भी फिट होना जरूरी है, और आपको सोशली फिट भी होना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, यहां समझिएगा, यहां मैंने एक शब्द बोला, डिजीज। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही क्लियर करके चलूं कि फंडामेंटल और साइकेट्री मैं ही समझाऊंगा, तो बेसिक से लेकर के चलेंगे और नॉट सेट तक 2024 तक अपना एक अच्छी नींव बना लेंगे। तो यहां समझिएगा, शब्द आ जाते हैं डिजीज। देखिएगा, दो शब्द आपके आराम से बनते हैं, एक तो कहते हैं डिज इज, और एक शब्द आपका बहुत कॉमन होता है जिसको कहते हैं डिसऑर्डर। ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको साइकेट्री जब पढ़ोगे तो मैं पूछूंगा कि साइकेट्री में ये डिजीज है या डिसऑर्डर है। समझिए, डिजीज क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। देखिएगा, डिसीज को तोड़ता हूं मैं, डिजीज को जब मैं तोड़ूंगा तो दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट बनता है डिस और एक बनता है ईज। ठीक है, यही तो पार्ट बनते हैं, डिस ईज। तो हमें स्कूल के अंदर कहते थे ना, स्कूल के अंदर जाते थे तो बोलते थे अटेंशन, स्टैंड एट ईज। क्या कहते थे? ऐसे कहते थे ना, स्टैंड एट ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्ट। क्या मतलब होता है भाई प्यारे साथियों? ईज का मतलब होता है कंफर्ट, और डिस का मतलब याद रखिएगा, डिस्टर्बेंस।
क्या भाई, डिस्टरबेंस। तो देखिए दो चीजों से मिलकर के बना डिजीज का मतलब क्या हुआ, डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। हम ये कह सकते हैं डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। अब समझिए मैं आपको डिजीज के बारे में एक समझाता हूं। एक बैक्टीरिया आया, एक बैक्टीरिया आया और वो बैक्टीरिया पानी के जरिए आपके पेट में चला गया। जब पेट में गया तो पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तो क्या याद रखिएगा, जब दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से हट गए ना। तो यही किसी भी इंसान का अपने कंफर्ट जोन से हट जाना, किसी परेशानी में आ जाना, बुखार चढ़ जाना, पेट में दर्द आना, चक्कर आ जाना, ये सभी क्या चीज होती है, ये डिजीज को डिनोट करती है कि आपका शरीर जो है वो डिस्टर्ब्ड है, उसके कंफर्ट लेवल में डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डिजीज का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, डिजीज का मतलब होता है इट इज द disturbance, it is the disturbance in कंफर्ट। कंफर्ट के अंदर डिस्टरबेंस आ जाना उसको डिजीज कहते हैं। सीधा सिंपल, ज्यादा अपन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डिजीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहां थ्योरी नहीं चलेगी, एमसीक्यू चलेंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड चलेगा। जो आपने बेस क्लियर किया है ना वही चलेगा। तो यहां आपको क्या बोला, डिजीज का मतलब समझा, डिजीज का मतलब है डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। आराम के अंदर मुसीबत आ जाना, कि मैं जिंदगी आराम से गुजार रहा था बट हुआ क्या, एकदम से बुखार चढ़ गया, मेरे को आराम नहीं मिल पा रहा। तो यही किस चीज को डिनोट करती है, डिजीज को डिनोट करती है, बीमारी लग गई है। अब आपको मैं समझाता हूं, दूसरा शब्द जो बना था वो होता है डिसऑर्डर। क्या भाई, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को समझना, डिसऑर्डर को भी मैं बांट देता हूं आसानी के लिए, डिस प्लस ऑर्डर। क्या भाई, डिस प्लस ऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर का मतलब होता है डिस्टरबेंस इन ऑर्डर। क्या भाई, डिस्टरबेंस इन ऑर्डर, डिस्टरबेंस इन ऑर्डर। अब इसको समझिएगा डिसऑर्डर क्या होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अपने शरीर का हर चीज का काम करने का एक ऑर्डर बना हुआ है। मान लीजिए मैं चल रहा हूं तो मैं, मेरे पैर जो है वो एक पैर के बाद दूसरा पैर उठेगा, तीसरा पैर उठेगा, तो ऐसे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा उठता है। तो इसको एक ऑर्डर में तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही पैर काम करता जा रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा है। एक आपको एग्जाम्पल ये देता हूं, आपका एक ऑर्डर है दिमाग का कि आप किसी चीज को पहले देखते हैं, देखने के बाद उसको सुनते हैं, सुनना, देखना, और ये दिमाग में जाता है, दिमाग उसको समझता है, समझना, ये सारी चीजें क्या है, एक ऑर्डर में हो रही है। क्या हो रही है साथियों, एक ऑर्डर में हो रही है। आप कोई भी काम करते हैं, आपका बोलने का भी एक ऑर्डर होता है, हर चीज का एक ऑर्डर होता है। यहां याद रखिएगा, जब किसी इंसान का एक नॉर्मल प्रोसेस में से कोई नॉर्मल प्रोसेस का ऑर्डर करने का ऑर्डर बिगड़ जाए, उसी को डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है इट इज द डिस्टर्बेंस इन, इट इज द डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर या फिर प्रोसेस। जैसे आप आगे की तरफ आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि मान लीजिए जैसे स्लीप डिसऑर्डर आएगा। तो स्लीप डिसऑर्डर का मतलब क्या है, कि स्लीप का मतलब था मैं नींद लेता था तो मेरा थोड़े टाइम बाद मेरे को मैं एक स्टेज में जाता था, फिर मुझे गहरी स्टेज आती थी, फिर मैं गहरी से और बढ़ते 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 अच्छी नींद की तरफ जाता था। तो जिनका ये अच्छा वाला जो ऑर्डर चल रहा था वो बिगड़ जाए कि मुझे सर कभी कभी नींद ही नहीं आती, कभी कभी दिन में इतनी नींद आती है, तो ये ऑर्डर बिगड़ा ना आपकी, तो इसी को कहते हैं डिसऑर्डर। क्या कहते हैं साथियों, डिसऑर्डर। तो देखो जनरली हमारी जो ये नर्सिंग है, वो नर्सिंग के अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो होता है ना, ये एक इंसान जो है, इस इंसान की भलाई के लिए हमने सारी चीजों के लिए नर्सिंग को बनाया कि एक नर्स जो होती है वो क्या काम करती है, वो नर्सिंग का काम करती है। और नर्सिंग
एजुकेशन के अंदर आपको पूरी हेल्थ को सुधारने का बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? पूरी हेल्थ को सुधारने का बताया जाएगा। जैसे कि आरोग्यम बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको बताया गया कि इस इंसान को बुखार हो गया, इस इंसान को दिल के अंदर प्रॉब्लम हो गई। किसके अंदर प्रॉब्लम हो गई? दिल के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो आपके आरोग्यम बैच के अंदर आपको बताएंगे कि जो हार्ट होता है वो हार्ट या किडनी आपके किस तरीके से बनी होती है, यानी कि हम उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको बताएंगे। उस हार्ट के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर आपको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो एमएसएन के जरिए आपको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? एमएसएन के जरिए समझाया जाता है। मान लीजिए किसी इंसान का जो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर सोचना समझना नहीं हो पा रहा अच्छे से, उसको मैं बताऊंगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपको बताएंगे। बेसिक प्रोसीजर जो होगा, एक नर्स होने के नाते बेसिक प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर जो होता है, वो किस प्रकार से करते हैं, उसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बताया जाता है। अगर आपको डिलीवरी भी सिखाई जाती है, वो ओबीजी के अंदर सिखाई जाती है। आपको अगर एक बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ना हो तो वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर वो बैक्टीरिया वायरस कैसे एक इंसान के शरीर में घुमा, कि पानी के जरिए आया, हवा के जरिए आया, और वो किस तरीके से आया, कितने दिन के साइकिल होगी, वो आपको सीएचएन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा जिसको कहते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पीडियाट्रिक, बच्चों के बारे में समझाया जाएगा। तो नर्सिंग एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपको एक एक शरीर की चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, विद फुल डिटेल आपको बताया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां समझना, हम जो चीज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फील्ड है साइकेट्री, ये फील्ड क्या होती है, पहले इसी के ऊपर आपकी बात चल रही है कि साइकेट्री के बारे में हम आपको क्या समझाएं। देखिएगा, समझना है साइकेट्री, उससे पहले अपनी नींव को बनाना है। यहां साइकेट्री समझने से पहले समझिए दो शब्द, एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। क्या होता है भाई? एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। देखिए, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, हर ऑर्गन अपने अपने काम के लिए जाना जाता है। दिल धड़कने के लिए, किडनी साफ करने के लिए, पानी को, ब्लड को साफ करने के लिए, ठीक है। फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, हवा का एक्सचेंज करने के लिए। दिमाग जो होता है सोचने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए। तो ऊपर वाले ने हर चीज को एक पर्टिकुलर सेपरेट काम के लिए बनाया गया है। यहां समझा कि ब्रेन और माइंड में क्या होता है। देखिए, ब्रेन जो होता है वो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेन जो होता है एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। रही बात क्या, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो अंदर से आप हड्डी को हटाओगे, अंदर से जो इतना बड़ा पार्ट है, वो पार्ट कई लेयर से मिलकर के बना है। उसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सारी चीजें पड़ी है। तो ये सारा जो एक दिखने वाली चीज है वो ब्रेन है। यहां माइंड की बात करते हैं प्यारे साथियों। माइंड का मतलब क्या होता है? वो होता है मेंटल प्रोसेस। क्या चीज? मेंटल प्रोसेस। माइंड होता है मेंटल प्रोसेस। ब्रेन का मतलब क्या हुआ? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कि आपका इतने किलो का होगा, इतना बड़ा है, और इस तरीके से आपका ये इतने लेयर्स होती है, वो सब तो ब्रेन है। माइंड का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग सोचता है, हमारा दिमाग समझता है, हमारा दिमाग याद करने में काम आता है, हमारा दिमाग कई चीज़ों को, पजल्स को सॉल्व करने में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माइंड की चीज़ें हैं। माइंड का मतलब क्या है कि आपका किस तरीके से आप थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग के साथ साथ सोचना, किस तरीके से आप समझते हैं किसी चीज़ को, कि आपका, और कई बार होता है ना अफेक्शन, लगाव जो होता है, तो वो लगाव हम बोलते हैं दिल से लगाव होता है, दिल से नहीं होता, सब चीज़ दिमाग से होती है। कि आपका लगाव, अफेक्शन किस प्रकार से होगा, आपका अफेक्शन के साथ साथ आपका बिहेवियर किस प्रकार से होगा, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं, वो सारे प्रोसेस, यानी कि यहाँ तक के प्रोसेस कि आपको किस प्रकार से किसी चीज़ को याद करना है, वो पूरा मेमोरी आपकी स्टोर्ड आपके ब्रेन के अंदर हो रही है। आपको ये याद रखिएगा,
सारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है वो सब आपका ब्रेन ही करता है। और जो ये फंक्शंस होते हैं इन्हीं को माइंड कहते हैं। तो माइंड का काम क्या होता है? सोचना, समझना, याद करना, ये सारी चीजें माइंड है। अब देखिए साथियों, साइकेट्री की बात कर रहे हैं। साइकेट्री समझिए, साइकेट्री के साथ साथ आपको एक पॉइंट और ये भी समझना है कि साइकेट्री और साइकोलॉजी, साइकेट्री और साइकोलॉजी में क्या अंतर होता है। साइकेट्री और साइकोलॉजी में क्या अंतर होता है? क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए भाई, साइकेट्री क्या है, साइकोलॉजी क्या है। मान लीजिए मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं कि एक इंसान जो होता है याद कैसे करता है, नॉर्मली याद कैसे करता है, तो मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस बताया कि एक इंसान को अगर कुछ चीज़ याद करनी है या कुछ चीज़ को समझना है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को आपको समझना है कि ये पेन है, भाई मुझे समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल जो माइंड की फंक्शनिंग होती है उसको साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आप किस में पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में। तो ये एक ऐसी ब्रांच होती है, इट इज अ ब्रांच of medical science, branch of medical science that deals with normal functioning of brain। भाई दिमाग की नॉर्मल फंक्शनिंग को समझना है, साइकोलॉजी में पढ़िएगा। बट कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल फंक्शनिंग से बिगड़ जाते हो आप। किस में बिगड़ जाते हो? नॉर्मल फंक्शनिंग है, मैं याद करता था, मैं नॉर्मल याद करता था, अब क्या हुआ कि मेरे को ना तो याद हो पा रही चीजें, ना मेरे को नींद आती है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। माने कि जब भी आप किसी नॉर्मल फंक्शनिंग, माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के अलावा बात करोगे, बीमारियों की बात करोगे, दिमाग के फंक्शन का डिसऑर्डर की बात करोगे, तो वो सब आपको इस फील्ड में पढ़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं साइकेट्री। साइकेट्री एक ऐसी फील्ड है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ स्टडी, diagnosis, treatment and prevention of mental disorder या फिर illness। अब प्यारे साथियों, यहां एक बात याद रखना कि मैंने मेंटल डिसऑर्डर लिखा है, डिजीज नहीं लिखा है। कभी भी आप एक चीज याद रखिएगा, जितनी बीमारियां आपको मैं पढ़ाऊंगा वो डिजीज नहीं होती, वो डिसऑर्डर होती है मेंटल के अंदर, साइकेट्री के अंदर, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। आपको ये जो डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये डिसऑर्डर है क्योंकि दिमाग का एक ऑर्डर आपका चेंज हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वायरस आया था दिमाग में और दिमाग में आने के बाद वो क्या कर गया, सिजोफ्रेनिया कॉज कर गया। जो प्राइमरी कॉज है वो आपका डिसऑर्डर बनता है, यहां समझिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए एक्सेप्शन है, जैसे कि कोई बीमारी हुई थी, मेनिंजाइटिस हुआ था, वो वायरस की वजह से हुआ मेनिंजाइटिस था, बट उसके सेकेंडरी कॉज के चक्कर में वो मेंटली पागल हो गया। तो यहां समझिएगा, जितनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होती हैं वो सब मेंटल डिसऑर्डर होती है, इलनेस होती है। अब यहां समझिए, साइकेट्री एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं बीमारी के बारे में, जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका कैसे डायग्नोसिस करना है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, साइकेट्री एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो हम यहां पर एक इंजेक्शन लगाते हैं और उस इंजेक्शन में भरते हैं, पूरा का पूरा एक प्रोसेस, सिरिंज से अपने ब्लड निकाला, जांच करी खून के अंदर, ये कमी आ गई, इंफेक्शन आ गया, तो हम वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं कि एक बीमारी, शरीर में कोई बीमारी हो रही है, वो आप सोनोग्राफी, ब्लड की जांच, इन सब से पता कर सकते हो।
हो। बट यहां साइकेट्री में किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी का मूड खराब है, वो कोई खून की जांच या फिर आपके सोनोग्राफी से नहीं पता लगेगी। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट आपको समझाएंगे कि किस इंसान को कैसे पता कर सकते हैं कि किसको क्या बीमारी है। उसको कहते हैं डायग्नोसिस। जब हमें उसकी बीमारी का पता लगेगा, साइकेट्री में हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे एंड देन आफ्टर उसका प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, कई फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी और साइकेट्री ये चीज होती है। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं साइकेट्री से, उसके ऊपर मैं आपको बात करता हूं। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं सबसे पहले, ये जो शब्द है ना साइकेट्री शब्द, ये साइकेट्री शब्द देने वाले कौन थे? याद रखिएगा, साइकेट्री वर्ड गिवन बाय, ये वर्ड किसने दिया था? वर्ड गिवन बाय, ये शब्द साइकेट्री शब्द किसने दिया था? दिमाग लगाइएगा क्योंकि सवाल, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ये साइकेट्री शब्द जो था 1808 के अंदर दिया गया था। ये देने वाले जो थे वो थे जॉन क्रिश्चियन रेल। जॉन क्रिश्चियन रेल ने ये शब्द दिया था मेरे प्यारे साथियों, साइकेट्री। साइकेट्री शब्द देने वाले जॉन क्रिश्चियन रेल थे। इसके अलावा आपको एक और सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये होता है फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री, फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर दिया करें कि फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री कौन है, जिन्होंने साइकेट्री की शुरुआत करी गई। तो हमें पता होना चाहिए, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इससे क्या होगा, बेसिक आपकी नींव जो है वो बनती चली जाएगी। और हमें यही करना है प्यारे साथियों, हमें अपनी नींव पे वर्क करना है। फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री है। सिगमंड फ्रॉइड का बहुत सारा योगदान है। इनकी बेटी अन्ना फ्रॉइड जो थी, उन्होंने भी कई चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। तो हमें याद रखना है फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री। अब देखिए, फादर की बात कर रहे हैं तो मदर की भी बात करनी पड़ेगी कि साइकेट्री की मदर किनको माना जाता है। तो हमें तीसरा पॉइंट याद रखना है, वो है मदर ऑफ साइकेट्री। मदर ऑफ साइकेट्री, कि भाई साइकेट्री की मदर कौन है आपके पास जवाब? फादर है सिगमंड फ्रॉइड, हमें ध्यान रखना है। मदर ऑफ साइकेट्री जो है वो हमें याद रखना है कि मदर ऑफ साइकेट्री जो है वो है हिल्डिगार्ड पेप्ल्यू। पेप्ल्यू, हिल्डिगार्ड पेप्ल्यू जो है वो मदर ऑफ साइकेट्री कहलाती है। तो देखिए, फादर ऑफ साइकेट्री सिगमंड फ्रॉइड, मदर ऑफ साइकेट्री हिल्डिगार्ड पेप्ल्यू। शब्द जो दिया था जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया था। इसके बाद आप याद रखिए, अगर आपसे कोई सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन है? चलिए, फादर ऑफ साइकेट्री मानते हैं अलग है, बट फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री आपसे पूछा जाए तो आप क्या नाम देंगे? तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री में सिगमंड फ्रॉइड को नहीं देना हमको नाम। किसको नहीं देना? सिगमंड फ्रॉइड का नाम नहीं देना है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री में बोलना है बेंजामिन रश। क्या प्यारे साथियों, बेंजामिन रश जो है वो फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री हैं। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री बेंजामिन रश हैं। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं आपसे कि हम तो ठीक है, हम नर्स हैं, फर्स्ट नर्स हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, बट यहां आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स का नाम बताइए प्यारे साथियों। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो थी वो कौन थी? तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, ऑलवेज रिमेंबर, वो थी लिंडा रिचर्ड। कौन थी प्यारे साथियों? लिंडा रिचर्ड जो थी वो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी।
तो मैं आपको एक बात वापस बता दूं, आपका जो आरोग्यम बैच है वो 2024 के लिए वर्क कर रहे हैं, और 2024 के लिए ये जितना आरोग्यम बैच है ये आपके ऐप और आपके यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये और बता देते हैं आपको कि ये आपका थ्योरेटिकल बैच है, पेड नहीं है, थ्योरेटिकल बैच जो आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप पूरी पूरी की पूरी थ्योरी याद करिए, फिर आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहां फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन सी? लिंडा रिचर्ड। ठीक है, कौन थी प्यारे साथियों? लिंडा रिचर्ड थी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें साइकेट्री के अंदर बात किसकी करनी पड़ेगी? जब भी हम शब्द लेते हैं मेंटल, साइकेट्री का मतलब क्या? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर हमें वो सारी प्रॉब्लम्स को समझना है जिसके अंदर क्या होगा कि एक पेशेंट परेशान हो जाता है। क्योंकि हमें एक अच्छा नर्स बनना है तो उसमें हमें समझना है कि उसकी तकलीफ़ें क्या हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये शुरुआत, आपकी आज का जो टॉपिक है वो सारी शुरुआत है, बेसिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो होंगे उसके अंदर आपको फटाफट याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये आप समझे, उससे पहले आपको समझना है कि भाई मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ, या मैं किस इंसान को मेंटली हेल्दी कहूं, समझ रहे हैं आप? मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी किसको कह सकते हैं? या मैं दूसरे शब्द में कहूं कि मेंटली, ये इंसान मेंटली हेल्दी है, ये मेंटली बीमार है। कौन इंसान मेंटली बीमार हो जाता है? तो आप लोग भी चेक कीजिएगा, जनरली होता क्या है, मेंटल हेल्थ क्या चीज होती है? हमारे एनवायरमेंट, हमारे आउटसाइड एनवायरमेंट में कई स्ट्रेसर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स का मतलब होता है कि जो आपको परेशानी में डालते हैं। तो मान लीजिए एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर और एक होता है इंटरनल स्ट्रेसर। मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे थे, आपने किसी को गलती से आपने किसी को मार दिया, और अंदर आपको, फिर आपने उससे सॉरी भी कह दिया, बट अंदर एक गिल्ट है। वो गिल्ट अंदर पनपता जा रहा है कि यार मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, उसको इस तरीके से हो गया। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अंदर एक स्ट्रेस वाली कंडीशन हो रही है, खिंचाव वाली कंडीशन हो रही है। तो ये जो खिंचाव हो रहा है, याद रखिएगा, एक इंसान मेंटली हेल्दी इंसान वो होता है जो बाहर का स्ट्रेस को भी झेल ले, और जो अंदर का जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को भी झेल ले। वही इंसान क्या है? मेंटली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी कौन? कि भाई जो बाहर का स्ट्रेस, मान लीजिए आपको वर्कलोड, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बट आप उस वर्कलोड को हल्के में ले लेते कि हाँ चलिए ठीक है, मैं निपटा दूंगा, ये काम भी निपटा दूंगा। आपके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप उस प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर लेते हैं कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम भी निपटा दूंगा। तो देखिए, अगर कोई इंसान बाहर के स्ट्रेस को और अंदरूनी स्ट्रेस जो होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आपका अंदर वाला स्ट्रेस, कि आपके मन के अंदर, मन कितना विचलित हुआ पड़ा है, कितना परेशान हुआ पड़ा है। अगर मन खराब है आपका तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो एक मेंटली हेल्दी इंसान कौन होता है? इट इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन दैट कैन मैनेज बोथ external and internal stressors with full efficiency, with full efficiency। माने कि एक इंसान इतने बेहतर तरीके से बाहर का स्ट्रेस, अंदर के स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है, वो मेंटली हेल्दी कहलाएगा। और मेंटल अनहेल्दी, मेंटली इल इंसान कौन होते हैं? मेंटली इल इंसान वो होते हैं, बीमार जो होते हैं, जो इस स्ट्रेस को नहीं झेल सकते। क्या नहीं कर सकते प्यारे साथियों? जो इस स्ट्रेस को नहीं झेल सकते वो मेंटली इल होते हैं। तो जनरली मान लीजिए बाहर कोई बहुत पैसों का आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है,
बाहर का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस आ रहा है, लोग बाग पूछ रहे हैं पैसों के लिए, फिर आपका दिमाग में टेंशन होने लगे, स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो गया, तो स्ट्रेस से स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस जब जनरेट होने लगा तो आपका मेंटल इलनेस की तरफ आप चल गए, क्योंकि आप स्ट्रेस को नहीं झेल पाए। तो आपका तीन चीजें गड़बड़ा जाएगी। सोचना, थिंकिंग। एक इंसान जो फ्री होता है माइंड से, वो अच्छा सोच सकता है। अगर आपके टेंशन में हो आप, तो आपका थिंकिंग खराब हो जाएगा। जैसे ही थिंकिंग खराब होएगा, मेरा मूड जो होगा, मेरा चेहरा, मान लीजिए मेरे को नुकसान हो गया, 10,000 रुपए गिर गए मेरे, तो मेरी थिंकिंग, मेरी सोच क्या होगी, वो खराब हो गई, यार पैसा कहाँ गिर गया। और जैसे ही थिंकिंग खराब होगी तो मेरा मूड जो होगा, वो मूड ऐसा तो नहीं कि कोई दोस्त आएगा, अरे यार बढ़िया चल घूम के आते हैं, 10,000 ही तो गिरे। मेरा मूड खराब हो जाएगा, और मेरा मूड जब खराब होगा और कोई थोड़ी सी भी बात करेगा तो मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, एग्रेसिव होगा। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है कि आपको बहुत अच्छा एक उपलब्धि हासिल हुई, आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो आपका बिहेवियर, आपका मूड बढ़िया हो जाएगा, मूड बढ़िया हुआ, बिहेवियर भी बढ़िया हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेंटल इलनेस का मतलब होता है ऐसे लोग जो कोप नहीं कर सकते एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेस को, उनका बिहेवियर, थिंकिंग, मूड सब खराब हो जाएगा, वही मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which a person is unsuccessful in adaptation of stressors, leading to bad behavior। अब देखो, जब इंसान अगर किसी चीज को नहीं झेल पाता है ना, उसका बिहेवियर खराब हो जाता है। तो मेंटली इल इंसान आपने देखे होंगे, कई इंसान जो बाहर सोसाइटी को भी परेशान कर रहे हैं, पत्थर मारने लग जाते हैं, बिना कपड़ों के रास्ते में घूमने लग जाते हैं। तो यही वो इंसान थे जिनकी जिंदगी में कभी ऐसा दौर आया था कि उनका स्ट्रेस वो झेल नहीं पाए, और जब स्ट्रेस नहीं झेल पाए तो उनका बिहेवियर आज सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो पाया। इसी को मेंटल इलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेंटल इलनेस कहते हैं। साथियों, एक इंसान अगर मेंटली हेल्दी है तो उसके कुछ गुण होते हैं। वो मैं गुण आपको बताता हूं, जिसको इंडिकेटर के नाम दे सकते हैं हम, कि कुछ इंडिकेटर अगर आप भी चेक कीजिएगा, ये इंडिकेटर हर एक मेंटली हेल्दी इंसान में होना चाहिए। ये इंडिकेटर देने वाले जो थे वो जॉर्डन थे। जॉर्डन ने क्या किया था, 1953 के अंदर कुछ इंडिकेटर बताया कि वो अगर इंडिकेटर आपके अंदर है, मेंटली हेल्दी है आप। और जिन इन लोगों में ये इंडिकेटर नहीं है तो वो मेंटली अनहेल्दी है। पहली बात, सबसे पहला चीज जो होती है इंडिकेटर के अंदर, वो होता है कि आप अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, कितने खुश हैं आप अपने बारे के अंदर, या कितने परेशान हैं अपने बारे के अंदर। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो होता है वो क्या चीज होती है? करेक्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ। करेक्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ का मतलब है आप अपने आप से निराश हैं या खुश हैं, वो डिसाइड करता है। तो एक इंसान को हमेशा, हेल्दी इंसान हमेशा अपनी चीजों से, अपने आप से खुश होना चाहिए। मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं और फिर मैं अपने आप को ही कोसता हूं कि यार मैंने ये काम क्यों किया, बेकार काम कर दिया मैंने, बेकार है ये सारी चीजों का। तो याद रखना, एक इंसान अच्छा काम कर रहा है फिर भी वो बेकार अपने आप को मान रहा है, तो वो मेंटली हेल्दी नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि एक इंसान जो मेंटली हेल्दी होता है, उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे ग्रोथ का होना, डेवलपमेंट का होना। ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपने अपना फ्यूचर प्लान नहीं डिसाइड किया, आप सोच रहे हैं कि मैं आज सीएचओ बन के रह गया, मैं नॉर्थ साइड 2024 नहीं देना चाहता, मैं नहीं दे सकता, तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है। क्योंकि मेंटली हेल्दी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंसान जहां है उससे आगे बढ़ना चाहेगा, और जो इंसान आगे बढ़ना चाहेगा वही मेंटली हेल्दी इंसान है। जो जहां रुक गया वो वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो मेंटली बीमार है, दिमाग से बीमार है। तो एक
खासियत ये होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत पाया जाता है। मान लीजिए आप 5 साल के थे तो आप बिल्कुल शरीर आपका इतना सही रह जाए तो आप क्या फिजिकली हेल्दी है? नहीं है। वैसे ही क्या होता है, दिमाग आपका डेवलप हो गया है बट आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते जिंदगी में, तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है। तो एक इंसान मेंटली हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि वो मानता है कि यार मैं ये चीज को अचीव करूंगा तो उसके बाद मुझे ऐसा मिलेगा, ये पावर मिलेगी और मैं इस तरीके से खुश रह सकूंगा। तीसरी बात जो होती है वो होता है इंटीग्रिटी। प्यारे साथियों, क्या इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब है एक मेंटली हेल्दी इंसान अपने जीवन के हर काम का बैलेंस में करता है, हर काम को बैलेंस में करता है। मान लीजिए क्या कि कोई इंसान है जो पढ़ने बैठ गया तो पूरा पूरा पढ़ता ही चला जा रहा है, 12 घंटे 24 घंटे पढ़ता ही चला जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई इंसान खाने बैठ गया तो क्या पूरा 24 घंटे खाएगा? नहीं। तो जिंदगी को बैलेंस में रखना, लाइफ प्रोसेस को बैलेंस में रखना, वो खासियत होती है, इंडिकेटर होता है एक अच्छे इंसान का, मेंटली हेल्दी इंसान का, कि मैं परिवार को भी थोड़ा टाइम दूं, मैं काम को भी थोड़ा टाइम दूं, मैं अपने आप को भी थोड़ा टाइम दूं, मैं जिंदगी को थोड़ा टाइम दूं। तो ये बैलेंस बनाना इंटीग्रिटी कहलाता है। तो यहां समझिएगा, मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ प्रोसेस, मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ प्रोसेस, जिंदगी के अंदर बैलेंस बनाना, सारे प्रोसेस का बैलेंस बनाना इंटीग्रिटी कहलाती है। चौथी बात होती है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है मैं 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया और मेरे डिसीजन जो है अगर मेरे मम्मी पापा ले तो वो क्या करेक्ट चीज़ होगी? नहीं होगी। मान लीजिए आप 40 साल के हो गए और आप मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी मैं प्लीज़ खाना खा लूँ, बैठ जाऊँ मैं खाना खा लूँ, या मम्मी मैं थोड़ा सा घूम के आ जाऊँ, या फिर आप इस तरीके से आप कर रहे हैं जो सेल्फ डिसीजन, आप नौकरी पे लग गए और आप बोल रहे हैं मम्मी मैं क्या नौकरी ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ। तो ये याद रखिएगा, एक मैच्योर इंसान जो होता है, मेंटली हेल्थ इंसान जो होता है, वो सेल्फ डिसाइड करता है। उसके डिसीजन जो होते हैं कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, वो डिसीजन की पावर आप में है तो आप मेंटली फिट हैं। तो सेल्फ डिसीजंस, सेल्फ डिसीजंस का होना, सेल्फ डिसीजन का कि करेक्ट चीज क्या है, रॉन्ग चीज क्या है, उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऑटोनॉमी कहते हैं। इस ऑटोनॉमी के साथ साथ आप याद रखिएगा, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, ऑटोनॉमी के साथ साथ एक और चीज होती है जिसको कहते हैं आपका एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी, एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब क्या है कि मैं, मान लीजिए मैं सब चीज़ अपना डिसीजन भी लेता हूं, मैं अपने आप के बारे में अच्छा सोचता हूं, मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सोच रहा हूं, बट मैं लोगों के बीच में, उस एनवायरमेंट के बीच में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊं तो मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूं। मान लीजिए कि आप पैदा हुए किसी गांव के अंदर और आप उस गांव को अच्छा नहीं समझ पा रहे, उस जगह को अच्छा नहीं समझ पा रहे। आप एक सिटी के अंदर पैदा हुए, आप जिस कल्चर में पैदा हुए आप उसके बारे में नहीं समझ पा रहे, लोगों को बारे में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसको एनवायरमेंटल मास्टरी कहेंगे कि एनवायरमेंटली मास्टरी नहीं कर पाया वो इंसान। तो जो इंसान मेंटली हेल्दी होता है वो एनवायरमेंटल मास्टरी करता है कि एनवायरमेंट के बारे में वो सोचेगा, समझेगा, उसमें एडजस्ट होगा। तो पावर ऑफ एडजस्टिंग, पावर ऑफ एडजस्टिंग एंड लिविंग हैप्पी। ठीक है, पावर ऑफ एडजस्टिंग एंड लिविंग हैप्पी, कि खुश रहना, एडजस्ट करना, उसकी पावर जो होती है वो बहुत निराली पावर होती है प्यारे साथियों, जिसमें एक इंसान क्या होगा, अच्छे से रह सकता है, अच्छे से जी सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जॉर्डन ने क्या बात बताई कि जॉर्डन ने बताई कि एक इंसान को खुश रहना है, मेंटली हेल्दी इंसान वो होते हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, खुद का डिसीजन लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना और आगे से आगे बढ़ते रहना। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ोगे, आप हेल्दी कैसे रह सकते हो। तो ये आपको किसने बताया? साइकेट्री में। तो साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच जिसमें एक इंसान खुद के विचारों को
अच्छा रखते हुए, स्ट्रेस से दूर रहते हुए अपने आप को हेल्दी रखें। और हेल्थ वही होती है जिनका दिमाग, जिनकी शरीर, जिनका सोशल इंटरेक्शन बढ़िया हो, वही हेल्दी इंसान है प्यारे साथियों। फिजिकल, मेंटल और सोशल में से एक भी आपका डाउटफुल है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है। क्या नहीं है? मेंटली हेल्दी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं जनरली होता क्या है। हम लोग जो होते हैं मेंटल इलनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, कैसे जाते हैं मेंटल इलनेस की तरफ? मेंटल इलनेस या फिर हम डिसऑर्डर को किस तरीके से हमारे शरीर पे नुकसान करने में पहुंचाते हैं। तो देखिए, मेंटल इलनेस या जो डिसऑर्डर होता है ना, ये हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाएगा। आज मैं हूं और एक और कोई लड़का है, मैं उस मेंटल इलनेस पे नहीं जा पाया, बट ये लड़का बीमार हो गया, मेंटली बीमार हो गया। इसका पीछे रीजन क्या होता है? रीजन बहुत सारे होते हैं जिनको हम कॉज के तौर पे समझते हैं कि क्या क्या एक इंसान पागल हो जाए तो वो उसका क्या कॉज हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है। सबसे पहला कॉज समझिएगा जिसको मैं बायोलॉजिकल कॉज कह दूंगा। क्या कह दूंगा भाई? बायोलॉजिकल कॉज कहूंगा। बायोलॉजिकल कॉज, ये सबसे पहले हमें इस कॉज को समझना है मेरे प्यारे साथियों। बायोलॉजिकल कॉज क्या होता है? बायोलॉजिकल कॉज ऐसा कॉज है जिसके अंदर हो सकता है आपके पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जैसे कई पेशेंट होते हैं सिजोफ्रेनिया के, उनके पापा सिजोफ्रेनिया के, उनकी मदर, उनका बेटा जो है वो सिजोफ्रेनिया का, उनका एक और एंसेस्टर जो होता है वो सिजोफ्रेनिया से थे। तो याद रखिएगा, जो एक कड़ी बनी रहती है कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान पागल है, क्या कोई इंसान मेंटली इल है, तो वो मेंटली इल के पीछे रीजन जो होता है वो पहला होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक कॉज। जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम देखे होंगे। इन सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी हो जाती है। वो क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी आपके मेंटली डिस्टर्ब कर देती है और आप क्या होंगे, इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हेरिडिटी क्या होती है? बचपन से कई लोग तो क्या होते हैं, बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनका कारण क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, जीन्स में अबनॉर्मलिटी हो सकती है। एक इंसान नॉर्मली पैदा हुआ, अच्छा पैदा हुआ, 10-12 साल 15 साल तक बढ़िया जिंदगी चलती रही, एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया। क्या हो गया भाई प्यारे साथियों? ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज हो गया तो मान लीजिए छोटे छोटे से पार्ट है, कुछ पार्ट सोचने के काम में, कोई की याददाश्त के काम में आता है, कोई आपका देखने में काम में आता है। मान लीजिए याददाश्त वाले पार्ट पे आपकी चोट लग गई, नुकसान हो गया, तो क्या आपकी यादें रह जाएगी? नहीं रहेगी। तो एक इंसान पागल कब हो सकता है? जब उसका ब्रेन डैमेज हो जाए। क्या भाई? ब्रेन डैमेज हो जाए। एग्जाम्पल आपका देता हूं, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोई ट्रॉमा लगा, ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के चक्कर में चोट लग गई और आपका ब्रेन डैमेज हो गया। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो गया। तो ये कंडीशन क्या है? या तो पैदाइशी एक इंसान पागल हो सकता है, या फिर एक मेंटली इल हो सकता है। ब्रेन डैमेज की वजह से, ब्रेन डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब जाकर के मेंटली इल हो सकता है। या फिर मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट कॉमन जो चीज बनती है वो चीज होती है आपका न्यूरो गड़बड़ी। न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकता हूं मैं, या हार्मोन्स भी कह सकता हूं। हार्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स, इनको भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो, जितनी आपके अंदर स्ट्रेस वाली चीज होती है, आप खुद सोचो, स्ट्रेस से आपके अंदर शरीर में केमिकल्स कैसे चेंज होंगे। आप एक इमेजिन करिए, इमली का टुकड़ा है, एक इमली का टुकड़ा जो होता है, उस इमली के टुकड़े को आपने इमेजिन किया कि सामने एक इमली का टुकड़ा है और मैंने उस इमली के टुकड़े को मुंह के करीब लाया। तो जैसे ही मुंह के करीब लाओगे तो उसका स्वाद फील करोगे, तो खट्टा खट्टा सा स्वाद आएगा। तो वो स्वाद के चक्कर में आपने खाया नहीं है, मुंह में सलाइवा आ गया। ऐसे ही होता क्या है, जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, तो हमारे स्ट्रेस वाली या कोई भी कंडीशन होती है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स इधर से उधर हो रहे होते हैं। सीरोटोनिन, डोपामीन, आपके है ना, ये सारे केमिकल्स इधर से उधर हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपने मान लीजिए स्ट्रेस की कंडीशन आई, दिमाग के अंदर एक लेवल होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक केमिकल है, हार्मोन है, वो केमिकल कम हो जाएगा।
जब वो केमिकल कम हो जाएगा तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। कोई खुशी की बात आई, सेरोटोनिन का जो लेवल था, खुशी की बात में वो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा और आपका मूड हैप्पी हो गया। तो सारा खेल जो है वो सारा हार्मोन्स का खेल है, यानी कि जिसके अंदर आपके केमिकल्स का अप एंड डाउन आपका डिसाइड करेगा आपका डिसऑर्डर कैसा है। द लेवल ऑफ हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर the level of hormones or neurotransmitter decide mental disorder। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं मेंटल डिसऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होगा वो डिसाइड करेगा, सेरोटोनिन अगर बढ़ा तो आप मेनिया में चले गए, अगर ये कम हुआ तो आप डिप्रेशन में चले गए। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि कोई आपका केमिकल है गाबा, गाबा मतलब गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, वो अगर कम हो जाता है तो आपको एंजाइटी, घबराहट होने लग जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जनरली क्या है, हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से भी आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसके अलावा एक और कॉज आप याद रखिए, आपके हार्मोन्स को इनको गड़बड़ करने के लिए आपका फिजियोलॉजिकल चेंज होना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर आपके शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, कई बार चेंजेस आते जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते जा रहे हैं, तब भी आपके शरीर में हार्मोन चेंज होंगे, मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस का देता हूं, जैसे कि कई बार प्रेगनेंसी के अंदर मदर को आप देखेंगे चिड़चिड़ी हो जाती है थोड़ी सी, कि हाँ गुस्से में हो जाती है, तो वो गुस्से में क्या, शरीर में जब चेंज आ रहा है, तो आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक्टेशन के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब अगर शरीर में कोई ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं कि जैसे प्रेगनेंसी का टाइम है या फिर कुछ और टाइम है, तो उस टाइम पे भी आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के चक्कर में आपके क्या होने वाले हैं, आपका मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आप बढ़ जाएंगे। कई बार क्या होता है, कोई आपको बीमारी लग चुकी है, कोई डिजीज लग गई, तो उस डिजीज के चक्कर में मान लीजिए जैसे फेटल बीमारी लग गई, HIV एड्स के बारे में पता लगा, तो अभी तो आपकी डेथ तुरंत नहीं हो रही, बट हम उसके बारे में सोचते चलेंगे, सोचते चलेंगे, सोचते सोचते हमारे हार्मोन्स गड़बड़ और हम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एक और चेंज याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक चेंज कह सकते हैं या साइकोलॉजिकल चेंज कह सकते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक या साइकोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या है कि एक इंसान, अगर कोई गरीब इंसान होता है, पॉवर्टी वाला इंसान होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है बहुत गरीब है तो उसके दिमाग में बहुत टेंशन होगी। एक नॉर्मल जिंदगी और एक गरीबी वाली जिंदगी में बहुत अंतर होता है। किसी का कोई डाइवोर्स हो गया है, सोशियो कल्चर का मतलब होता है, सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल का मतलब है कि आपका कल्चर से परेशानी हो रही है, आपकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड खराब हो रहा है। तो जैसे कि किसी का डाइवोर्स है, वो इंसान, किसी का डेथ के, अगर किसी का डेथ हो गई तो इंसान का परेशानी के अंदर है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, तो वो भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार क्या होती है, ये जो सामाजिक बुराइयां होती है ना, ये सामाजिक बुराइयां जो है वो सब एक इंसान को मेंटल डिसऑर्डर की तरफ घसीट देती है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। आज मैंने आपको क्या चीज समझाई, आज मैंने आपको ये बात समझाई है कि एक इंसान स्वस्थ होना है, किसी इंसान को, क्योंकि मैंने आज आपका टॉपिक लिया था, इंट्रोडक्शन था इस साइकेट्री का, कि साइकेट्री क्या ब्रांच है आज की, वो साइकेट्री। क्योंकि अब आगे आपको बीमारियां, एक बहुत सारी चीजें आपको समझने को होगी, पर बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपना आरोग्यम बैट्स को ज्यादा से ज्यादा देखें, रेगुलर क्लासेस आ रही है और ये क्लासेस थ्योरी बेसिस पे क्लासेस है। एकमात्र चैनल जो थ्योरी बेसिस पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा थ्योरी आपको दे रहा है, कंटेंट पूरी थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज की क्लास के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री का, कि एक मेंटली हेल्दी अनहेल्दी क्या होता है, साइकेट्री साइकोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार से एक इंसान मेंटली डिसऑर्डर में जा सकता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे प्यारे साथियों। और जल्दी ही मिलेंगे अपन एक नई क्लास के अंदर, एक नई क्लास के अंदर मिलेंगे। आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर के आएंगे और रेगुलर क्लासेस हो रही है तो उन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे से आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।